नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः सभी का स्वागत है। नाम तो आपने सुना ही होगा अच्छी तरह से। आज इसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों का एक सवाल था कि सर इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में भी दी जाए इस पूरी जानकारी। जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद भारत की नागरिकता किस प्रकार से मिल सकती है किसी को, यानी कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। भारत की नागरिकता से संबंधित जितने भी अधिनियम है उनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शुरुआत में ये वाला है कि ये जो सीमा हैदर, आपने नाम सुना होगा, इधर से भाई साहब का भी आपने अच्छी तरह से नाम सुना होगा। दोनों के बीच की जो प्रेम कहानी है पूरे पबजी को लेकर, जो इनकी शुरुआत होती है और उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मीडिया में भी इसका माहौल बना हुआ है। भाई मीडिया वालों ने इसका माहौल क्यों बना रखा है कि भाई ये आई तो आई कैसे, सारे सवाल कि भारत में इसका प्रवेश कैसे हुआ और यहां पर आने के बाद पुलिस को इस बात की सूचना कैसे लगी, इतने पैसे इसके पास कहां से आए, एटीएस क्या है, नागरिकता अधिनियम किस प्रकार से मिल सकता है, सबके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलो एक बार पहले इसकी शुरुआत करते हैं कि क्या ये भाई मीडिया वालों को तो यही चाहिए कि प्रेमिका है या फिर पाकिस्तानी जासूस है। सुना ही तो था कि भाई 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और पहली बार अपने को देखने को भी मिल रहा है। पबजी के प्रेम में भारत पहुंची सीमा, कुछ झूठ पकड़े गए हैं। कुछ झूठों की वजह से ऐसे लगता है कि भाई फिर मीडिया को तो चौथा स्तंभ माना जाता है, सवाल तो उठाएगी, सीधी सी बात है। अब जो झूठ पकड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं, पहले हम इसके ऊपर शुरुआत में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीमा चीन की जो लव स्टोरी है वो लव स्टोरी है या फिर कुछ और है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि अगर ये वास्तविकता में अगर ऐसी कुछ घटना है कि ये प्रेम के कारण आई है, और जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये एजेंट हो सकती है, जासूस हो सकती है, तो ये भी सवाल बनता है कि भाई अपने बच्चों को साथ में नहीं लेकर आती। आज इनके इंटरव्यू मैंने देखे थे, ललन टॉप न्यूज के माध्यम से भी देखा था, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं सीमा हैदर, क्या ये खुद बता रही है कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में हालात कैसे कि लड़कियों को बेच दिया जाता है, यानी उनकी शादियां करते वक्त उनके पैसे मोल भाव लिए जाते हैं। हाँ भाई, हमसे अलग होकर कोई दुख ही पाता है भाई, सुख ही थोड़ी पाएगा, है ना। भारत को छोड़ा था तो पाकिस्तान को, ये नल्लों को पता नहीं था कि भाई कल को क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आज इनकी पोल खोलनी शुरू करी, पता नहीं भाई इसका क्या कारण हो सकता है कि ये वहां पर बता रही है, वहां के लोगों के बारे में बता रही है और वहां के सिस्टम के बारे में बता रही है, तब ऐसे लगता है कि ये भारतीय ही होगी पक्की। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मुद्दे निकल कर आ जाते हैं जिसकी वजह से अपने को लगते हैं कि भाई हाँ ये जासूस भी हो सकती है। पहले जानते हैं कि 2014 में इसने अपना घर छोड़ा था, यानी कि जब ये बता रही है कि जब मैं 2000 मेरी शादी हुई थी, घर छोड़ने का मतलब इसकी जब शादी हुई थी तब इसकी साल 19 या 20 साल थी। 19-20 साल की उस वक्त ही पहला झूठ कहां पर पकड़ा जाएगा ये देखते हैं। लेकिन जब ये भारत आती है तो उससे पहले इसने अपना जो पहचान पत्र बनवाया था उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या लिखवाई है उसने, 2022 में जब इसने पहचान पत्र बनवाया उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ 2002 लिखवा दी। अब ये कह रही है कि 2014 में इसकी शादी हुई, उस वक्त इसकी उम्र 19-20 साल थी, जब इसने पहचान पत्र बनवाया उस वक्त इसकी शादी उम्र है, डेट ऑफ बर्थ 2002 बताई थी। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। इसके 4 बच्चे भी हो गए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसकी शुरुआत होती है, कहते हैं कि ये 2019-20 की बात है, 20 के अंदर की बात है कि 20 के अंदर ये पबजी जो गेम आता है, मोबाइल गेम था, उसके माध्यम से आपस में जुड़े थे। जुड़ने के बाद उस वक्त तक सचिन भाई साहब छोटे थे, उम्र में पूरे बड़े नहीं थे, 21 साल के हुए नहीं, और 21 साल से होने से पहले भारत के अंदर लड़का शादी नहीं कर सकता, रूल है। गांव में तो हो जाए तो वो अलग बात है, चोरी चुपके सारे ही होते हैं, लेकिन जो सामने से थोड़ी हो सकता है कि भाई हाँ कि इतना बड़ा हो सकता है कल को आगामा। तो इसने इंतजार किया, बोले आपको लेकर आएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके 4 बच्चे हैं, और ये जो अपने जो इनके पास पैसे कहां से आए उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सवाल ये है कि जब इसने पूरे मकान बेचकर ये कहां पर गई, दुबई गई, दुबई से नेपाल आती है, और नेपाल में कहती है कि 15 दिनों का इसने टूरिस्ट वीजा बनवाया था। टूरिस्ट मतलब घूमने खातर, घूमने के लिए हम कहीं पर भी जा सकते हैं। अब ये वहां पर आई नेपाल से, नेपाल में आने के बाद 1-2 दिन, 3-4 दिनों के आसपास रहती है और उसी दौरान वापिस चली गई है। जब इनसे पूछा गया कि आप वापिस क्यों चली गई, यहां पर सचिन भी इससे कहते हैं कि मिलने के लिए गया था, और वहां से इसने अपने बच्चों को लेकर फिर ये वापिस आएगी इस भारत देश के अंदर। कैसे आती है देखते हैं। सवाल, अपने चारों बच्चों के नाम क्यों बदले, जब ये भारत आई तो अपने बच्चों के नाम क्यों बदले थे, जब जिसके इनका नाम अलग अलग नाम थे इनके बच्चों के, तो फिर नाम क्यों बदले। फिर पुराने फोन लैपटॉप छोड़कर आ गई है, वहीं पर छोड़कर आ गई पुराने फोन लैपटॉप, इसके पास फोन थे पुराने वाले, एक फोन भी दिया, तो वो वहां पर क्यों छोड़कर आई। नेपाल पहुंची थी तब कहते हैं कि इसने ड्राइवर वाले फोन, जो ड्राइवर के पास फोन था उससे बात की थी।
उससे बात की और उसी से कॉल क्यों की। और उसके बाद में दूसरा सवाल ये है कि सचिन, तब इसने सभी सवालों का जवाब दिया कि सचिन ने मुझे नई सिम दिलवा दी थी और मुझे क्या पता कोई पीछे से भी आ जाए, मेरे पीछे आ जाए। तब इसमें सवाल बने थे कि भाई पीछे से आ जाए इसका मतलब तुम जासूस हो सकती है, वरना ऐसे घूमने के लिए आए कोई व्यक्ति और उसके पीछे से आ जाए, ट्रेस कर ले उसको, ऐसी तो कोई घटना नहीं हो सकती। तब ये सवाल बने, तब ये खड़े हुए कि ये जासूस भी हो सकती है, यानी जासूस होने के पीछे जो कारण था वो ये कारण था। फिर उसके बाद में इंडिया भारत कैसे आई, यानी भारत के अंदर ये कैसे आई थी भाई, नेपाल से हमने पता चला कि ये दुबई गई, दुबई से कहा गई नेपाल आ गई, नेपाल से भारत आ गई, और भारत और नेपाल के बीच में तो एकदम दोस्त जैसा संबंध है, कोई आ सकता है कोई जा सकता है, कोई ज्यादा जांच भी नहीं होती। फिर ये भारत के अंदर आई तो भारत से कहते हैं कि शारजाह से काठमांडू फ्लाइट से आई थी और काठमांडू से इंडिया बॉर्डर तक तो बंसम आई और 13 मई को इसने बॉर्डर को पार कर लिया था। जब ये आई थी तब कहा जाता है कि इसके 4 इसके साथ में बच्चे थे, उन 4 बच्चों में से एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने की वजह से जब पुलिस चेकिंग के दौरान इसने पूछा तो इसको कहा, इसने शायद ऐसे बताया था कि मेरे पापा है वो भारत में रहते हैं। और इस प्रकार से पुलिस वाले ज्यादा परेशान भी नहीं करते। आप जब भी हेलमेट जाते हो, हमने तो बहुत बार देखा है कि जब भी कोई महिला पीछे बिठाकर लेकर जाते हैं और आगे पता चलता है कि भाई पुलिस वाले खड़े, अरे यार कोई ना, तुम लड़की है साथ में बैठी है, या फिर कोई पत्नी किसी की बैठी है तो वो परिवार बैठा होता है साथ में, तब वो क्या कहेंगे कि आप वो साथ में, कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि अपनी जो भारतीय पुलिस है जो ज्यादा तंग कौन करे परिवार ने, मेरे बिना के दुखी है, फिर इन ज्यादा दुखी करिए क्या करना। तो वैसे भी इसको कहते हैं कि 13 मई को क्या करवा दिया था, बॉर्डर पार करवा दिया। बॉर्डर पार करवाने के बाद में पुलिस को सूचना कैसी मिलती। अब सवाल ये हो गया कि भाई आ गई भारत के अंदर, उस वक्त भी किसी को नहीं पता, फिर पुलिस को सूचना कैसे मिली। कहते हैं कि सचिन ने अपने पिता और अपने परिवारजनों को इसको जंगल में मिलवाया था पहली बार। अब ये जंगल में मिलवाया था, ये मामला सबसे बड़ा सेट नहीं बैठ रहा कि जंगल में इसको कैसे मिलवाया। फिर उसके बाद में पुलिस को सूचना किस प्रकार से मिलती है, 30 जून को कहते हैं कि जब सारा राजीनामा हो गया था उस दौरान ये बुलंदशहर कोर्ट के अंदर गए, जहां पर क्या करने के लिए गए थे, मैरिज करने के लिए गए। यानी कोर्ट में जाते ही वकील मिलेंगे और वकील को इस बात का पता चला कि भाई यहाँ मामला गड़बड़ाया हुआ है, इधर वाली पाकिस्तानी है। इस कोर्ट के अंदर जब गए तो कोर्ट वाले बुलंदशहर के वकील ने साफ कह दिया कि भाई ये तो पाकिस्तानी है। और इस मामले की कहते हैं कि सूचना जैसे ही उसने क्या किया कि भाई मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूं बर्बादी, भाई कल को मैं आपकी शादी करवा दूंगा, कल को सवाल मेरे ऊपर उठ जाएंगे कि भाई आप पाकिस्तानी लड़की थी और भारत का पुरुष था, कैसे शादी करवा दी, सवाल तो उठने ही थे। तब उसने पुलिस को सूचना दी और उस दौरान कहते हैं कि सीमा यहाँ से एक बार के लिए भाग गई थी। तब इसको शायद वल्लभनगर, शायद हरियाणा में इसको पकड़ा गया था, वहां से इसको लेकर आए। फिर उसके बाद में वकील ने पुलिस को बता दिया, 8 जुलाई को इनको जेल में लेकर गए और 8 जुलाई को इनको क्या कर दिया गया था, बरी कर दिया था कि भाई प्यार के अंदर आई है तो प्यार से भाग कर आना, इतनी दूर पाकिस्तान छोड़कर भारत आई, और पाकिस्तान का नाम तो वैसे भी अपने लिए हाईलाइट है। फिर उसके बाद क्या होता है, एटीएस, आपने नाम सुना होगा अभी एटीएस न्यूज के अंदर। एटीएस का सबसे पहले गठन भारत के अंदर शायद महाराष्ट्र सरकार ने किया था। ये क्या होती है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होती है, यानी इसके अंदर से कि ये आतंकवादी जो घटनाएं होती है उनसे संबंधित जांच करती है कि ये कैसा हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, आतंकवादी है कि नहीं है, इसने ऐसी घटना कर दी, ये कहां का हो सकता है। तो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ये टीम गठित की जाती है, वैसे यूपी के अंदर है। फिर इनसे एक सवाल पूछा गया था कि आपके पास रुपए कहां से आए, तब इसने कहा कि मेरे पास 12 लाख रुपए का लगभग मैंने अपने पति का क्या बेच दिया था, प्लाट बेच दिया था। इसके बाद में इसको आईएसआईएस का कहा कि भाई इसका नाम सुना है कि आपने, ये एटीएस के जो सवाल किए थे उनके सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि उन्होंने ये सवाल पूछे, तब इन्होंने कहा कि मैंने नहीं सुना। फिर दूसरी बात, नहीं सुना, 5वीं पास है, इतने फोन अपने पास में रख रही है, 5वीं पास फोन इसके पास काफी सारे हैं, 4-5 फोन, और बाकी हमने देखे हैं कि न्यूज के अंदर मिलता है कि भाई वो फोड़ दिया, लैपटॉप छोड़कर आ गई। भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान है इसे। फिर आपने नाम क्यों नहीं सुना। फिर उसके बाद में ये भी सवाल है कि इसका एक भाई है, इसका भाई और इसके चाचा है, वो चाचा क्या है, वहां की पाकिस्तान आर्मी के अंदर है। तब इसने जवाब दिया कि मेरा भाई है वो पीछे अभी 2022 के अंदर लगा था, शायद हमारा कोई ज्यादा वास्ता नहीं है। तो भाई पीछे कोई एक छोटा सा सिपाही लगा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, और चाचा पहले से लगे हुए, और चाचा से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं जानती। और आपने देखा भी होगा कि हमारे वहां पर महिलाओं को ज्यादा बोलने के लिए नहीं देते, फोन भी नहीं देते। मैं तो कराची आ गई थी तब दौरान ये फोन वगैरह सब अपने पास में रखे थे, ये इसका कहना है। तो भाई इसके भाई और चाचा जो भी थे, तो इसके बारे में इसका कुछ नहीं कहना कि भाई उसने कहा कि अपने वालिद का घर जो पहले शुरुआत में छोड़ दिया था 2014 के बाद, मुझे कोई मतलब नहीं था। अब आपका सवाल ये है कि जासूस है, क्या नहीं है, इसके ऊपर फैसला कौन लेगा कि इसको भारत की नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सवाल ये है इसको भारत की नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो आखिर कैसे मिलेगी। अब देखो, भारत की नागरिकता के लिए भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इनमें सारी व्याख्याएं की गई है। अब इसमें संशोधन कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता, यानी जब संविधान हमारा लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 की, तब की बात है। तब उसमें उस वक्त हम ज्यादा जानते नहीं थे, आजाद तो हम हुए थे उस वक्त, ज्यादा जानते नहीं थे। तब हमने तो कहा कि जन्म
भारत के अंदर होना चाहिए, या फिर उसके माता पिता में से एक भारत का हो, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, या फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में रहता हो, यानी कि संविधान लागू होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले यानी 1945 से क्या रहता हो, भारत के अंदर रहता हो, वो भारत का नागरिक हो सकता है। ये अनुच्छेद 5 के अंदर लिखा हुआ है। अनुच्छेद 6 और 7 आज नहीं पूछे जाते, एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते, और ये उस वक्त की बात है। अनुच्छेद 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, कहते हैं कि एक परमिट रूल लागू हुआ था उस दौरान, जब 19 जुलाई 1948 की बात है, लोगों को पता चल गया था कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे। तो कुछ लोग थे, वो कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर गए हुए थे, और पाकिस्तान वाले कुछ लोग थे जो भारत के अंदर आना चाहते थे। तब उस वक्त एक रूल लागू किया गया कि पाकिस्तान से कोई भारत आना चाहे, उन लोगों को नागरिकता मिलेगी। 19 जुलाई 1948 को उस दौरान ये रूल लागू किया गया था कि वहां से आने वाला व्यक्ति बताएगा हमें। फिर उसके बाद अनुच्छेद 7, ये भी हमारे लिए कोई लागू नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि भारत से गए लोगों की नागरिकता 1 मार्च 1947, यानी कि यहां से कोई लोग थे और उनको ऐसे पता चल गया था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, तो वो भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, और उन्हें जाने के बाद में पता चला कि वहां उन लोगों ने फोड़ा, इनको पीटा तब इनको पता चला कि नहीं, इससे अच्छा भारत ही था। तो कुछ लोग वापिस जो आए थे ना, उस दौरान ये अनुच्छेद 7 के अंदर लिखा हुआ है कि भारत से गए लोगों की नागरिकता उनको वापिस बुलाया, तो ये उन्हीं से संबंधित है। ये अपने आज एग्जाम ऑफ पॉइंट से कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 8 नंबर क्या है कि भारत से बाहर जन्मा बच्चा भारतीय होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। अब पहले क्या हुआ था, वे मानकर चलो, अब भारत का कोई बच्चा है और कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए गया था, और वहां पर उसकी इंग्लैंड गया मान लो, वहां पर उसने अपनी शादी कर ली, शादी के बाद में तो बच्चे होने निश्चित है, और वहां पर बच्चा हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा इंग्लैंड का होगा क्या? नहीं होगा, वो बच्चा भारत का होगा, उसको भारत की नागरिकता होगी। ये भारत की यानी कि भारतीय होगा यदि उसके माता पिता क्या हो, भारतीय हो एक। फिर उसके बाद अनुच्छेद 9 में क्या किया गया कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, सीधी सी बात है। आप भारत के नागरिक हो, आप मानकर चलो, अगर आप ऐसे कहते हो हम राजस्थान के नागरिक हैं, जैसे अपने राजस्थान वाले विद्यार्थी कहेंगे हम राजस्थान के निवासी हैं, भारत के हम क्या है, नागरिक हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि जब तक कोई गलत कार्य नहीं करे नागरिकता बनी रहेगी। मान लो कि आप कोई गलत कार्य नहीं करते हो, अगर कल को मान लो भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया सीमा को मामले को लेकर, और युद्ध छिड़ गया, युद्ध छिड़ने के बाद में आपके मन में विचार आया कि नहीं मैं तो पाकिस्तान वालों का साथ दूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये आपका कार्य गलत है। खाते पीते भारत का हो, नारा लगाते हो किसी और का, है ना, तब इसको आपकी नागरिकता है वो नागरिकता क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। ये बात सही है भाई, नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगी, उनका फैसला कौन करेगा, गृह मंत्रालय करेगा। अब सवाल ये है नेक्स्ट वाला, नागरिकता अधिनियम 1955 में आया, संशोधन इसमें बहुत साल बाद में इसमें संशोधन हुआ था, कम से कम 31 साल बाद में 1986 में इसमें संशोधन हुआ, फिर 92, फिर 2002, 2003, फिर 2005, बाद में इसमें संशोधन होते रहे। अब माता पिता में से एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। जैसे सानिया मिर्जा का आपने नाम सुना होगा, उसकी पाकिस्तान में शादी हुई थी शोएब मलिक के साथ में, तो वो उसके पास नागरिकता है, वो नागरिकता किसकी है, भारत की है। उसके जो बच्चा होगा, अभी शायद उसका तलाक वलाक हो गया, अभी उसके जो बच्चा होगा ना, वो बच्चा कल को 18 साल का होगा, तब वो फैसला लेगा कि मुझे भारत में रहना या पाकिस्तान में, तो वो भी उसके हाथ में है, क्योंकि उस दौरान 1986 की बात है या फिर 1992 की बात है, इस जो संशोधन हुआ था उस दौरान उसमें कहा गया कि पिता भारत का होना चाहिए, यानी वंशज होना चाहिए, एक पिता अगर होगा उसी नागरिकता मिलेगी। तब महिलाओं ने कहा कि भाई क्यों, महिला और पुरुष में असमानता थोड़ी हो सकती है, तब इसमें से माता पिता में से एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। अब एक और सवाल बन गया, सबसे बड़ा ये वाला आ गया, अब 2 दिनों में हाईलाइट वापिस से ये चल रहा है कि भिवाड़ी की शादीशुदा अंजू प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंची, इधर से पाकिस्तान वाले भारत आ रहे हैं, भारत वाले पाकिस्तान जा रहे हैं। ये भिवाड़ी की अंजू कहती है कि सहेली से मिलने के लिए जा रही हूं, और पाकिस्तान नागरिक बोला शादी करेंगे। अब वहां पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान का नागरिक ने कहा कि हम शादी करेंगे आपस में। तो ये भिवाड़ी निवासी अंजू की तस्वीर है, जो पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसके रविवार को पति को इस बात की जानकारी दी, उसके पति ने यहाँ पर बताया कि मेरे पास भारतीय कोई नारी आ गई है। तो ऐसे मामले परिवार के अंदर चलते रहते हैं। आपका सीमा हैदर के बाद अब आपका सवाल रहेगा कि सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई सवाल तो यही रहता है, नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब मैंने आपको क्या बताया, एटीएस इस बात का फैसला लेगा, पूरी की पूरी जो संपूर्ण जानकारी है वो संपूर्ण जानकारी किसके पास भेजेगा, पूरी जानकारी गृह मंत्रालय के पास भेजेगा एटीएस। ये गृह मंत्रालय के पास भेजेगा और गृह मंत्रालय इस मामले में फैसला लेगा कि इसको भारत की नागरिकता देनी है या फिर नहीं देनी है, इसको वापस भेजा जाएगा या फिर यहीं पर रखा जाएगा। ये मंत्रालय, गृह मंत्रालय इस बात का फैसला लेगा, बाकी हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप सभी की राय के लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, सभी साथी अपनी राय दे सकते हो। कैसी लगी संपूर्ण जानकारी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग और संपूर्ण फैक्ट से संबंधित जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा जीके गजान सर के माध्यम से। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।